बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इकरा हुफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर जोन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के वीडियो नंबर 17 में यूनिट नंबर 3 के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि पेज नंबर 41 पर मौजूद है। प्रोडक्ट फंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ 2 लिखता हूँ और यहाँ एक सेल में 3 लिख देता हूँ और यहाँ नीचे मुझे इसका प्रोडक्ट चाहिए इन दो नंबर्स का, तो इक्वल साइन ज़रूरी है। कोई भी फंक्शन आप लिखते हैं तो इक्वल साइन ज़रूरी है। प्रोडक्ट PROD, जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको ऑटो सजेशंस दे देगा कि आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने टैब बटन प्रेस कर देना है। मैं कीबोर्ड में आपको दिखा देता हूँ टैब बटन कौन सा बटन है। ये जो आपको एस्केप के नीचे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, आपने इसको प्रेस करना है। जब आपको सजेशन मिल जाए तो आप इसको डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो वो उसको ऑटो कंप्लीट कर देगा उस फार्मूले को। अब मैंने यहाँ तक प्रोडक्ट लिख लिया, पहले नंबर को मैंने सेलेक्ट करके कामा डाल दिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर को सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। और या अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करना चाहता हूँ, तो आप शिफ्ट 0 बटन को प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। एंटर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जो प्रोडक्ट आया है ये दो उनके फैक्टर्स हैं। मुझे कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे और भी मुख्तलिफ नंबर्स है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फैक्टर ये कौन से नंबर्स का प्रोडक्ट है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे ये आपको वो सेल्स दिखा देगा कि एक तो ये सेल है और दूसरा ये सेल है, यहाँ से इसका ये प्रोडक्ट आया है। ये एक तरीका है इसको चेक करने का। अच्छा, प्रोडक्ट का जो फार्मूला है उसको हम और तरीक़ों से भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इक्वल प्रोडक्ट कर देता हूँ और टैब बटन प्रेस करके इस सारे को ड्रैग करके नीचे तक यहाँ तक और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये मुझे डायरेक्ट उसका आंसर दे देता है। अब इन सारे नंबर्स को इसने खुद ब खुद मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दे दिया है। इसको प्रोडक्ट फंक्शन कहते हैं। प्रोडक्ट फंक्शन आपको मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होता है वो आपको दे देता है। दूसरा जो हमारे साथ फंक्शन है वो एवरेज है। फॉर एग्जांपल एक क्लास में स्टूडेंट्स है, आप उनकी एवरेज एज मालूम करना चाहते हैं। आपने स्टूडेंट से पूछना शुरू कर दिया, एक की उम्र 12 साल है, दूसरा 13 साल का है, 13 साल का है, इसी तरह एक 14 का है, दूसरा फिर 12, इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आ गए। अभी आपने एवरेज मालूम करना है तो इक्वल AVERAGE आ गया। यहाँ पे आपके पास जब आपके पास इस तरह सजेशन आ जाता है, आपने टैब बटन प्रेस करना है और इस सारे रेंज को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो ये मुझे एवरेज एज दे देता है कि इस क्लास में स्टूडेंट की एवरेज एज क्या है। तो ये दो फंक्शंस आज हमने पढ़ लिए हैं कि हम किस तरह से एवरेज मालूम करते हैं और किस तरह से प्रोडक्ट मालूम करते हैं। एवरेज का एक और मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉलर है, उसकी स्पीड है 140, उसने एक बॉल 140 kph किलोमीटर पर आवर से फेंका है। दूसरा फिर उसने 134 से फेंक लिया, इसी तरह फिर 134 से, इसी तरह तीसरा बॉल 140 और फिर इस तरह 139 तक उसने फेंक दिया। कितने बॉल हो गए? 1 2 3 4 5, एक और भी कर देते हैं, चलो 141 kph तक उसने फेंक दिया। अब आप उसकी एवरेज मालूम करना चाहते हैं तो इक्वल एवरेज, और आप इन सारे रेंज को सेलेक्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। तो उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 138 kph आ गई है। इसी तरह अगर कोई बैट्समैन है, उसने एक सीरीज़ में एक में 120 रन्स कर दिए, दूसरे में 10 पे आउट हो गया, तीसरे में 0 पे आउट हो गया, चौथे में उसने 140 रन्स कर दिए, इसी तरह पाँचवें में उसने 50 रन्स कर दिए। अब आप उसकी एवरेज निकालते हैं कि इस सीरीज़ में इस
बैट्समैन की एवरेज क्या है, इन सबको सेलेक्ट करके आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो उसकी एवरेज जो स्कोर है वो आपको आ जाएगा कि 64 उसकी एवरेज स्कोर है। तो इसी तरह इस एवरेज फार्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद फंक्शंस को पढ़ेंगे। वस्सलाम।